असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ भड़काऊ और सांप्रदायिक बयानों को लेकर दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोर्ट ने उन्हें कोई क्लीन चिट दे दी है। मामला खारिज नहीं हुआ है, बल्कि उसे मुख्य रूप से गुवाहाटी हाई कोर्ट के पास भेज दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से यह भी अनुरोध किया है कि मामले की जल्द से जल्द सुनवाई की जाए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने साफ कहा, ये सारे मुद्दे संबंधित हाई कोर्ट देख सकता है। इस स्टेज पर हमें सीधे दखल देने की जरूरत नहीं दिखती। कोर्ट ने यह भी कहा कि चुनाव के समय बार बार ऐसे मामलों को सीधे सुप्रीम कोर्ट लाना ठीक नहीं है। हर चुनाव के दौरान सुप्रीम कोर्ट को राजनीतिक लड़ाई का मैदान क्यों बनाया जाए। साथ ही अदालत ने यह भी कहा कि अगर याचिकाकर्ताओं को हाई कोर्ट से राहत नहीं मिलती तो वो बाद में सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा पूरी तरह याचिकाकर्ताओं के लिए बंद नहीं हुआ है। यहाँ आपको याद दिला दें कि ये पूरा विवाद हेमंत की एक AI जनरेटेड वायरल वीडियो से जुड़ा है, जिसमें वो 2 मुस्लिम युवकों पर गोली चलाते दिखाई देते हैं। इस वीडियो के कैप्शन में लिखा है पॉइंट ब्लैंक शॉट। बीजेपी ने बाद में ये वीडियो हटा दिया और कहा कि ये बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ एक प्रतीकात्मक संदेश था। हालांकि इस वीडियो को मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाने वाला और चुनावी ध्रुवीकरण की राजनीति कहा गया और इसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दायर की गई। CJI के साथ इस मामले की सुनवाई जस्टिस जॉय मालेबागची और जस्टिस विपुल M पंचोली कर रहे थे। सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि अनुच्छेद 32 के तहत दायर इन याचिकाओं में उठाए गए मुद्दों की प्रभावी जांच और सुनवाई संबंधित हाईकोर्ट कर सकता है। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी, CU सिंह और वकील निजाम पाशा ने दलील दी कि मुख्यमंत्री के कथित बयान संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 के तहत मिले मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। सिंघवी ने तर्क दिया कि अगर इतना गंभीर मामला भी अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में नहीं सुना जाएगा तो फिर इस अनुच्छेद की सीमा क्या रह जाएगी। उन्होंने SIT जांच की मांग करते हुए कहा कि असम में बैठकर असम के मुख्यमंत्री के खिलाफ निष्पक्ष जांच कराना कठिन हो सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि ये कोई एक बार की घटना नहीं बल्कि बार बार होने वाला आचरण है और ऐसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट पहले भी हस्तक्षेप करता रहा है। CU सिंह ने अदालत को बताया कि गुवाहाटी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को स्वतः संज्ञान लेने के लिए पत्र लिखा गया था, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। साथ ही ये भी कहा गया कि कथित बयान केवल असम तक सीमित नहीं थे बल्कि अन्य राज्यों में भी दिए गए, इसलिए ये व्यापक प्रभाव वाला मामला है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि हाई कोर्ट की संवैधानिक स्थिति को कमतर नहीं आंका जा सकता। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के पास अधिकार क्षेत्र जरूर है, लेकिन शॉर्टकट अपनाकर सीधे यहाँ आना उचित नहीं है। उन्होंने अनुच्छेद 226 का जिक्र करते हुए कहा कि हाई कोर्ट की शक्तियां व्यापक हैं और अगर वहां से संतोषजनक राहत नहीं मिलती तो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुले हैं। जब याचिकाकर्ताओं ने सुझाव दिया कि मामले को किसी दूसरे हाई कोर्ट में भेजा जाए तो अदालत ने इसे फोरम शॉपिंग मानते हुए सख्ती से खारिज कर दिया और कहा कि सुविधा के आधार पर अदालत नहीं चुनी जा सकती। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ने कई सार्वजनिक सभाओं में मुस्लिम समुदाय को लेकर आपत्तिजनक और भड़काऊ बयान दिए हैं, जिनसे सामाजिक बहिष्कार और तनाव की स्थिति बन सकती है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति से अधिक जिम्मेदारी की अपेक्षा की जाती है और ऐसे बयान संविधान की शपथ की भावना के खिलाफ है। एक अन्य याचिका में संवैधानिक पदाधिकारियों के बयानों के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश तय करने की मांग भी की गई है। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से मुख्यमंत्री को अंतिम राहत नहीं मिली है। अदालत ने ना तो आरोपों को सही ठहराया है और ना ही खारिज किया है, बल्कि कहा कि पहले हाई कोर्ट इस पर विचार करे। अब मामला गुवाहाटी हाई कोर्ट में विस्तार से सुना जाएगा, जहां ये तय होगा कि क्या किसी तरह की जांच, FIR या फिर कोई अन्य कार्रवाई की जरूरत है। यानी कानूनी लड़ाई अभी जारी है, बस उसका अगला चरण हाई कोर्ट में शुरू होगा। तो आप सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।